ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। आज से हम तत्वबोध का अध्ययन शुरू करेंगे। एक व्यक्ति था और उनके एक गांव में ये प्रथा है कि शाम को जब पूरा दिन का कार्य समाप्त हो जाता है, सब लोग मनोरंजन के लिए उपस्थित होते हैं। तो एक मंच है वहाँ पर और कुछ नाट्य गान इत्यादि होता है वहाँ पर। एक शाम को एक किसान, उसने अपने घर में अपना भोजन समाप्त किया। उसकी एक चारपाई थी, उसको रोल किया और अपने बाहों के बीच में उसको लेकर वो चला वहाँ पर जब पहुँचा तो उसने देखा कि 15-20 मिनट जल्दी पहुँच गया है। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो उसने वो चारपाई बिछाई और सो गया। और जब उठा तो उसने क्या देखा, पूरा नाटक समाप्त हो चुका था। वापस उसने चारपाई फोल्ड कर ली और वो अपने घर वापस आ गया। ये कहानी रामकृष्ण परमहंस कहते थे। इसका प्रयोजन क्या है, इससे क्या संदेश प्राप्त होता है? हाँ, सुनाई नहीं दिया। हाँ, व्यक्ति का जन्म हुआ, पूरा समाप्त हो गया जीवन, लेकिन जाना ही नहीं। क्या प्रयोजन है? आप कुछ कह रहे थे। हाँ, उद्देश्य क्या है, क्यों आए यहाँ पर? आप कह रहे हैं कुछ। हाँ, समय से पहले पहुँच के भी लाभ प्राप्त नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि समय से पहले नहीं पहुँचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि समय से पहले पहुँच के सोना नहीं चाहिए। अलग अलग इसके निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, आप सही जगह पर होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाया। वो जागरूक नहीं। सही जगह पर होते हुए भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो कहानी के तो अलग अलग हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मुख्य प्रयोजन इसका यही है कि हम यहाँ पर आते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म हम प्राप्त करते हैं, पूरा जीवन ही बीत जाता है। एक्चुअली बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रयोजन क्या है वो पता नहीं होता। जीवन एक प्रवाह के जैसे है। गुरुदेव हमारे कहते थे, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब कोई गाड़ी जगत चल रही है या कोई नदी बह रही है, तो उसका कोई ना कोई गंतव्य तो होगा। नदी का गंतव्य क्या होता है? जाकर समुद्र में मिल जाती है।
गाड़ी में अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई गंतव्य स्थान होगा जहाँ पर हमको जाकर पहुँचना है। तो जीवन भी एक प्रवाह है। इस जीवन के प्रवाह का गंतव्य क्या है, हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्यों मुख्य प्रयोजन है? ईश्वर की प्राप्ति क्यों? यहाँ पर अभी आप आए हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप जो अध्ययन कर रहे हैं, जो आपका कार्य है, वो हम क्यों कर रहे हैं? ये सब स्पेसिफिकली अगर हम कहें मोक्ष के लिए कर रहे हैं, क्या मोक्ष के लिए कर रहे हैं? आर यू गोइंग टू डू योर जॉब फॉर गेटिंग मोक्ष? वो क्यों कर रहे हैं हम? स्वधर्म और स्वरूप धर्म को जानने के लिए, हैप्पीनेस। फाइनली आपको सुखी होना है ना, यू वांट टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस के अलावा कोई प्रयोजन है हमारा कि आई वांट टू डू एनीथिंग सो दैट आई बिकम्स मिजरेबल? नहीं। इवन द पर्सन हु इज बहुत जो एकदम उदास भी रहता है, कई बार उसको कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि कोई मुझे अपनी उदासी से बाहर निकाले, कोई मेरा दुख दर्द सुने तो मैं सुखी हो जाऊं। हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए। और क्या हमें ये सुख मिला है जीवन में? मिला है ना कि नहीं मिला? देखो यहाँ पर जो हम आए हैं तो वी हैव टू थिंक फॉर आवर सेल्स। हमारे लिए, अपने आप के लिए हमको सोचना है। जो किताबों में हमने पढ़ा होगा या जो कहीं से सुना होगा और जो कोई फिलॉसॉफिकली करेक्ट आंसर्स हैं, वही देने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ पहुँचना है पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में आप सोचिए और आपके मन से जो उत्तर आ रहा है वो आप दो। कोई आइडियल आंसर जो होना चाहिए वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो सुख प्राप्त हुआ है क्या जीवन में? टेम्पररी पीरियड के लिए प्राप्त हुआ है। क्षणिक सुख तो अनुभव हुआ ना सबको। कोई ऐसा है जिसको क्षणिक सुख का अनुभव ही नहीं हुआ? स्वामी जी, जब से जन्म हुआ तब से दुख में ही पड़े हैं। सुख नाम की चीज अनुभव नहीं हुई। क्या होता है ये? सबसे दुखी व्यक्ति भी कभी ना कभी सुखी तो हुआ ही होगा, क्योंकि ये तो जीवन का ही नियम है, द्वंद्व है जीवन में। सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण इत्यादि आते रहते हैं, ये तो द्वंद्व है। तो अगर हमको सुख चाहिए और हमें सुख मिला भी है, तो जो हम खोजते हैं अगर वो मिलता है तो हमारी खोज समाप्त हो जानी चाहिए ना। क्या हमारी खोज समाप्त हुई? क्यों नहीं हुई? और सुख चाहिए, और अच्छा वाला सुख चाहिए। तो ये समझने की बात है कि जो हम खोज रहे थे अगर वो हमको प्राप्त हुआ तो खोज समाप्त होनी चाहिए। अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी खोज जारी होनी चाहिए। तो हमको सुख चाहिए और वो सुख हमको प्राप्त हुआ, फिर भी हमारी खोज समाप्त नहीं हुई। उसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो प्राप्त हुआ वो एक्चुअली नहीं चाहिए था, हमको कुछ और चाहिए था। क्योंकि जो हमको प्राप्त हुआ वो क्षणिक था। और हमें कैसे सुख की आवश्यकता है? हमेशा हमको सुखी रहना है। सो हमारी चाह किसके लिए है? परम आनंद के लिए है, जो परमानेंट हैप्पीनेस है। और वो परमानेंट हैप्पीनेस की चाह हम में क्यों है? Why do I want permanent happiness? बढ़िया। सो दुख में बुरा लगता है, दुख सहन नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारा स्वरूप है ही नहीं। ये जो इच्छा है परम आनंद की, ये स्वाभाविक इच्छा है
या हमने कल्टीवेट की हुई इच्छा है? स्वाभाविक है, सब में है। तो इसको कहते हैं जो परमानंद प्राप्ति हमको करनी है, इसकी जो इच्छा है, ये दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक होती है स्वाभाविक, या उसको नैसर्गिक भी कहते हैं। नैसर्गिक मीन्स इनबॉर्न। एक स्वाभाविक होती है इच्छा, जो सब जीवों में है, जन्म से ही है। और दूसरी इच्छा कौन सी होती है? जो हमने कल्टीवेट की हुई है। कल्टीवेटेड डिजायर को क्या कहते हैं? नहीं, उसका एक अलग वर्ड है। नहीं, देयर इज सम अदर वर्ड फॉर इट, आएगा। अभी के लिए लिखते हैं कल्टीवेटेड डिजायर। ये स्वाभाविक नेचुरल डिजायर है और नैसर्गिक जिसको कहते हैं इनबॉर्न। तो जो अगर परमानंद प्राप्ति हमारी नैसर्गिक इच्छा है और हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ परमानंद, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि परमानंद जैसी वस्तु ही नहीं है? क्या परमानंद जैसी कोई चीज है? वो कैसे पता? हाँ, अच्छा है। एक तो ऋषियों का अनुभव है, और कोई कारण? हाँ, बहुत सुंदर। चेतना में अनुभव किया होगा ना कहीं ना कहीं। कब? जन्म के समय। जन्म के समय तो रोते रोते आते हैं सब। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। हाँ, हर रोज उसका अनुभव होता है सुषुप्ति अवस्था में। इसीलिए लोगों को जो निद्रा है बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि दिन में तो अनुभव नहीं हो पा रहा है ठीक से, रात्रि में तो हो जाए। सुषुप्ति अवस्था में हमेशा अनुभव होता है। परमानंद की अवस्था का अनुभव हुआ है हमें, लेकिन हमको उसका आभास नहीं है कि इसको आनंद कहते हैं। हमारे मन में सुख का इक्वेशन क्या है? I प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ये विषय, इसका भोग मैं करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, वो करूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूं तो सुखी हो जाऊंगा। अभी जो नया क्या आया है, आईफोन 17 ऑरेंज कलर का आया है, वो मैं ले लूं तो सुखी हो जाऊं। कितने लोग बाहर, बाप रे, लाइन लगा के खड़े हैं सब एक आईफोन के लिए, EMI पर लोन लेके, लेकिन आईफोन। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतनी चाह लोगों में कि उनको लगता है कि ये हो तो बस। तो ये सुख का इक्वेशन हमारे मन में है, तो इसीलिए हर रोज अनुभव होते हुए भी हमको इसका आभास नहीं हो रहा है कि ऐसी अवस्था है। लेकिन ये हमारा स्वरूप भी है, इसीलिए हमको इसकी चाह है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अपने स्वरूप से भिन्न हो जाती है, अपने स्वरूप से बाहर निकल जाती है, वो अपने ही स्वरूप को लौटने का प्रयास करती है। जैसे पानी होता है, बहना उसका स्वभाव है, या लिक्विड होना उसका स्वभाव है। उसको आप फ्रिज में डालकर आइस बना के रखेंगे तो जब तक वो कंडीशन अप्लाई होती है तब तक वो आइस बना रहेगा। जैसे ही वो कंडीशंस आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? पानी बन जाएगा। इसी तरह हमारी जो आँख है, उसमें अगर कोई धूल चली जाती है तो क्या होगा? कष्ट होगा। पानी लेकर आँख को धोएंगे, वो जो पार्टिकल गया है, जो धूल गई है अंदर, वो आँख का स्वरूप नहीं है, उसको वहाँ से बाहर निकालना है हमें। इसी तरह दुख हमारा स्वरूप नहीं है, परम आनंद हमारा स्वरूप है। और इस परम आनंद से जब हम बाहर गए हैं, इसीलिए हमको इसकी चाह भी है कि मुझे उस स्थिति को वापस प्राप्त करना है।
और इसलिए ये जो नैसर्गिक इच्छा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि परमानंद की जो इच्छा है स्वामी जी उसी को त्याग देते हैं? क्या इस नैसर्गिक इच्छा को हम त्याग सकते हैं? इस नैसर्गिक इच्छा को हम त्याग नहीं सकते। क्या हम उसे बाहरी वस्तुओं से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है? वो भी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका अनुभव हो रहा है हमें, ऋषि मुनियों को भी हुआ है, बहुत सारे साधु संतों को, अलग अलग लोगों को इसका अनुभव हुआ है। और न केवल सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में भी हमको परमानंद के जो झांकियां हैं वो प्राप्त होती है। कब? हाँ, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं और पूर्ण रूप से किसी चीज में हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तब जब मन शांत होता है तब व्यक्ति को परमानंद का अनुभव भी होता है। केवल जानते नहीं है कि ये अनुभव क्या है। हमको लगता है कि इस चीज की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से ये प्राप्त हुआ। इसलिए परमानंद की जो स्थिति है ये हमको चाहिए। लेकिन जो बाहर के वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है वो हमें क्यों ये नहीं दे पा रहे हैं? हमको आइसक्रीम चाहिए था, आइसक्रीम मिला, तो परमानंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो उस समय तो आइसक्रीम की जो मांग थी वो तो समाप्त हो गई ना, आइसक्रीम तो मिल गया। तुरंत उसके बाद एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए वो जो क्षणिक आनंद जो प्राप्त हो रहा है वो आइसक्रीम से आ सकता है, लेकिन अगर हमारा मन शांत ना हो तो क्या उस आनंद, आइसक्रीम का आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे? सपोज आपको ये पता चले कि आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप आइसक्रीम तो खा रहे हैं, लेकिन क्या उस समय फिर आप उस आइसक्रीम का अनुभव कर पाएंगे, आनंद का? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके मन में कष्ट आ गया, दुख आ गया। तो बाहर से हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वो केवल इंद्रियों के स्तर पर होता है। मन का जो आनंद है वो एक्चुअली आत्मा का ही आनंद मन में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वो हम जानते नहीं हैं। हमको लगता है कि वो आइसक्रीम से आया, चॉकलेट से आया, कोई पदवी से आया, कोई धन से आया। वहां से केवल क्षणिक सुख प्राप्त होता है। और वो क्षणिक सुख भी कब प्राप्त होता है? जब मन शांत होता है। एक शांत मन में आत्मा का ही स्वरूप प्रतिबिंबित होता है और हमको अनुभव होता है, लेकिन हमको वो पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको दो भ्रांतियां हैं। एक है कि विषय से आनंद आया, और दूसरा हमारा मन दूसरी इच्छाओं के लिए वापस लालायित हो जाता है। इसीलिए हर क्षण जो भी हमको आनंद अनुभव हो रहा है वो परमानंद ही है, लेकिन हम जानते ही नहीं है उसको। और इसीलिए हमको ये भ्रांति होती है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे धन चाहिए, पदवी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, घर चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए। ऐसे अलग अलग हमारी इच्छाएं होती है और इच्छाओं के पीछे हम जाते हैं। इसीलिए वेदांत क्या कहता है कि हमारी जो मांग है वो क्या है? वो परम आनंद की ही है। क्योंकि जो कुछ हमको प्राप्त होता है, अगर वो हमारी मांग होती तो वो प्राप्त करते ही हमारी मांग समाप्त हो जाती। लेकिन इच्छाएं नई नई क्यों उत्पन्न हो रही है? उसका अर्थ यह हुआ कि कुछ और हमारी मांग है। और जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है बाहर से, वो हमें परम आनंद क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसके द्वारा जो एक क्षणभंगुरता है, वो पदार्थ है, वो क्षणभंगुर है, उसके द्वारा जो क्षणभंगुर आनंद प्राप्त होता है उसके साथ बहुत सारी चीजें दूसरी भी आ जाती हैं। जैसे स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी है, वरी है। उसको प्राप्त करने के लिए कितनी चेष्टा करनी पड़ती है। उसको प्राप्त करने के बाद भी क्या वो हमारे साथ हमेशा रहेगा? नहीं। इसीलिए फिर भय होता है कि ये छूट जाएगा, आसक्ति होती है। और क्या जो हमको प्राप्त करना है, क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी निश्चित नहीं होता। जब अनिश्चितता होती है तो मन में क्या होता है? तनाव होता है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि हमारी मांग क्या है, हमको केवल परम आनंद ही चाहिए। और एक और चीज़ हमें चाहिए, वो क्या है? परमानंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। जो विषयों का आनंद है उसने हमारे दुख का अंत नहीं किया, केवल कुछ समय के लिए जो इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ण किया, लेकिन परमानंद प्राप्त हुआ नहीं। और जो एक अपूर्णता है, जो हमारा दुख भी है, उसके कारण वो समाप्त नहीं होता। कितना भी हम प्राप्त कर लें, व्यक्ति के जीवन में कुछ अधूरापन बना रहता है। ये प्रश्न होता है ना हमेशा, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या? हमेशा बना रहता है ये प्रश्न, व्हाट नेक्स्ट। और हर अवस्था में हमको ये कहा जाता है कि इतना तुम कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। कहते हैं कि नहीं सब? स्कूल में जाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फिर कहेंगे 10th स्टैंडर्ड खत्म कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे चलो मेहनत करके 10th पास कर लिया, फिर 12th स्टैंडर्ड। 12th सेट होने के बाद क्या होगा? अब एडमिशन चाहिए, एडमिशन मिल गया, फिर ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद अब किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो, नहीं तो कोई जॉब में लग जाओ। फिर लगेगा कि चलो अच्छा एटलीस्ट एक जॉब मिल गया, अच्छा पैकेज मिल गया। फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारी लाइफ सेट नहीं हुई। अरे इतने देर से क्या हो रहा था? सेट करते 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 फिर बोले नहीं, अभी तुमको विवाह करना पड़ेगा। बोले चलो विवाह भी कर लो। और विचित्र बात यह है कि अगर किसी के जीवन में कोई क्लेश है, कोई दुख है, कोई बेचारा दिशाहीन है, तो बोले कि इसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या उसका क्या संबंध है पता नहीं, लेकिन लोग समझते हैं कि इसका विवाह कर दो, सब सेट हो जाएगा। माता पिता गुरु बॉस ये सब उसको सेट नहीं कर पाए, कौन सेट करेगा इसको? उसका पार्टनर सेट करेगा उसको। फिर दोनों का विवाह भी हो जाता है, फिर बोले लाइफ सेट हो गई, तो बोले नहीं अब बच्चा चाहिए। एक बार बच्चा हो गया उसके बाद, और आजकल तो लोगों को बच्चा नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, वाई शुड आई हैव अ चाइल्ड। फिर बोलेंगे आई विल अडॉप्ट अ पेट, दिस पेट इज माई चाइल्ड। और आजकल कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते भैया, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज वो कहता है ये मेरा बच्चा है, तो मैं क्या बुलाऊं उसको? आपका बच्चा बुलाओ। बहुत विचित्र है। मुंह खोल नहीं सकते यार, मुंह खोल के कुछ बात किया, कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है तुरंत। ऐसे विचित्र जीवन है। और हर समय कहते हैं सेट हो जाएगी सेट हो जाएगी। वो बच्चा फिर बड़ा होता है, उसको स्कूल में डालो, उसको वापस, और उसको भी सेम भ्रांति वापस ट्रांसफर करेंगे, तू ये कर तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और फिर व्यक्ति बूढ़ा होके मर जाता है। ये पूरी लाइफ में कभी सेट हुआ नहीं लाइफ। और जो परम आनंद है वो तो प्राप्त हुआ नहीं। हमेशा ये प्रश्न बना रहता है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और मृत्यु के बाद भी ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? ये समाप्त तो हो ही नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं लोग, मरने के बाद क्या? और लोगों को उसमें ज्यादा रुचि है। People are not interested more about life while living. They are more interested about life after death. स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, भटकती आत्मा, लटकती आत्मा, ये क्या हम क्या बनेंगे? क्या स्वर्ग होता है, नरक होता है? ये सब सत्य है क्या? बहुत सारी जिज्ञासा होती है ऐसे। ये व्हाट नेक्स्ट प्रश्न कभी समाप्त ही नहीं होता। तो ऋषियों ने ये सोचा कि क्या ऐसी कोई स्थिति है जिसको प्राप्त करने के बाद ये प्रश्न ही
समाप्त हो जाए, उस स्थिति को कहते हैं परम आनंद। ये परम आनंद की स्थिति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। हमको जो चाहिए यही है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। जब तक ये हमको नहीं पता होता कि हमको ये चाहिए, हमारी भ्रांति यही होती है कि हमको चीजें चाहिए, व्यक्ति चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और उसके पीछे भागते रहते हैं। और उसके लिए कितना तनाव होता है जीवन में, इतनी मेहनत करते हैं, इतना तनाव होता है, और क्या प्राप्त हो रहा है? क्षण भंगुर क्षणिक सुख, बस उतना। इसलिए ध्येय जो है वो सबसे पहले निश्चित करना चाहिए। आप यहां पर आए तो आपको जगह पहले निश्चित हो गई ना कि चिन्मय विभूति में पहुंचना है। और यहां पहुंचने के लिए फिर आपने क्या किया? गूगल मैप पे डाला होगा और देख लिया कि किस तरह रास्ता कहाँ से जाता है, कहाँ पर है ये जगह, और फिर आप यहाँ पर आए। लक्ष्य को निर्धारित किए बिना कोई चलेंगे क्या घर से? नहीं स्वामी जी, हम तो चलते हैं स्पॉन्टेनियसली, जहाँ मन रास्ता ले जाए हम वहीं चले जाते हैं। ऐसा कोई करता है? लक्ष्य को निर्धारित करेगा ना कि ये लक्ष्य है, यहाँ पर हमको पहुँचना है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। इसलिए गुरुदेव हमारे कहते थे, गोल्स इन लाइफ और गोल ऑफ लाइफ, इन दोनों में फर्क क्या है? गोल्स इन लाइफ का मतलब जीवन में लक्ष्य, और गोल ऑफ लाइफ का अर्थ क्या हुआ? जीवन का लक्ष्य। अर्थ जो है, धन संपत्ति, ये जीवन में लक्ष्य है या जीवन का लक्ष्य है? जीवन में लक्ष्य है, पक्का? जीवन का लक्ष्य है, जीवन में लक्ष्य है। ये टेक्स्ट बुक आंसर बहुत अच्छा है। सही आंसर क्या है? सत्संग में अर्थ जीवन में लक्ष्य है, सत्संग के बाहर अर्थ ही जीवन का लक्ष्य है। जनरली सब वही करते हैं, अर्थ को ही बना लिया ना जीवन का लक्ष्य। आपके हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमको क्या सिखाते हैं? फाइनली कोई बोलता है क्या कि परम आनंद को प्राप्त करो, जीवन का लक्ष्य है? लोग क्या करते हैं फाइनली? आपका पे पैकेज कितना है? जो कोचिंग सेंटर है या कोई बिजनेस स्कूल है या आईआईटी है, आईआईएम है, आईएसबी है, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो क्या प्रमोट कर रही हैं? आर दे प्रमोटिंग कि यू विल गेट मोक्षा? नहीं, वो यही प्रमोट करें ना, आपको कहाँ जॉब मिलेगा, आप क्या अचीव कर पाओगे, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी योर सक्सेस। सो अर्थ जो है वो जीवन में एक लक्ष्य है, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया? जीवन का ही लक्ष्य बना दिया। और इसीलिए कितना लोगों को लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरे लोगों की धन संपत्ति को देखकर व्यक्ति को क्या होता है? उदासी होती है, मायूसी होती है, कंपैरिजन करते हैं, इन्फीरियरिटी, इनसिक्योरिटी, ये सब शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ को बना दिया जीवन का लक्ष्य। काम जीवन का लक्ष्य है या जीवन में लक्ष्य है? जीवन में जो कुछ हम करते हैं, अभी तो आपने कहा सुख के लिए करते हैं। अगर कुछ सुख आपको नहीं देता तो आप नहीं करेंगे ना, तो फिर तो जीवन का लक्ष्य हो गया ना वो। तो काम जीवन का लक्ष्य है कि नहीं? काम भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो जीवन में ही एक लक्ष्य है। क्योंकि जो हमको काम प्राप्त होता है वो क्या है? बहुत ही क्षणिक होता है। बहुत सारी चीजें अगर हम देख लें, अर्थ है, काम है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, ये सब कुछ है, वो क्या है? जीवन में एक लक्ष्य है। लेकिन अगर हम जीवन में जो लक्ष्य है उसी को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, इसीलिए आज देखते हैं कि युवकों में इतना जो डिप्रेशन बढ़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है, वो क्यों है? क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य बना दिया। कोई पर्टिकुलर
इंस्टीट्यूशन में मुझे एडमिशन नहीं मिला तो क्या समझते हैं अपने आप को कि मैं आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट सक्सेसफुल। कोई परसेंटेज नहीं प्राप्त हुआ तो अपने जीवन का ही त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स को बना दिया गोल ऑफ लाइफ। किसी संबंध में, प्रेम के संबंध में किसी ने आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया आपका, तो क्या होगा? व्यक्ति दारू पी लेता है, बर्बाद कर देगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसी को जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो जब जीवन में क्या लक्ष्य है और जीवन का जो लक्ष्य है उसके बीच में जो अंतर है वो अगर हमको नहीं पता, तो जीवन में जो लक्ष्य होने चाहिए उसको ही जीवन का लक्ष्य बनाकर अपने आप को क्षीण कर देते हैं ऐसे। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है कि परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति जीवन का लक्ष्य है, और इसको प्राप्त करने का जो साधन है वो दुख, तनाव इत्यादि नहीं हो सकता। सुख को प्राप्त करने का साधन क्या होगा? परम आनंद की स्थिति जो है वो हमको जो प्राप्त करनी है उसका जो साधन है वो भी आनंदमय ही होना चाहिए। तो ये जब व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे जो चाहिए वो है परम आनंद और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये ऐसी स्थिति है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं। इसीलिए ये प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, यल लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस लाभ को प्राप्त करने के बाद इससे ज्यादा कुछ प्राप्तव्य रहता ही नहीं। और वो परम आनंद की स्थिति जो है वो बाह्य वस्तुओं से अगर नहीं मिल रही है तो कहां पर प्राप्त होगी? केवल अंदर। अंदर कहां प्राप्त होगी? क्या परम आनंद हमारे शरीर में है? हाँ या ना? शरीर में है। शरीर में होता तो बहुत सारे जो सर्जन हैं उनको प्राप्त हो जाती। शरीर के अंदर तो नहीं है, मन के अंदर है परम आनंद की स्थिति। मन के अंदर भी नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है। और जो परमानंद की स्थिति है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो परिवर्तन रहित है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? परमानेंट हैप्पीनेस। तो ये जो स्थिति है वो मन के अंदर भी नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है। तो अब जब हम कहते हैं कि अंदर है, तो अंदर कहां पर है? अंतःकरण में। अंतःकरण ही तो शरीर, मन, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण में भी नहीं है। इन तीनों के परे, शरीर, मन, बुद्धि के परे जो आत्मा है उसका स्वरूप है परमानंद। और इसलिए आत्मा को जानना बहुत आवश्यक है कि मैं कौन हूं। ये परमानंद जो है ये हमारा ही स्वरूप है, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा। उसका अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? अज्ञान के कारण। जो हमारे पास है लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं। ये माला मेरे गले में है, लेकिन अगर मुझे पता ना हो कि ये मेरी माला मेरे ही पास अपने गले में मैंने पहनी हुई है, और मुझे ये भ्रांति हो कि माला कहीं पर गिर गई या मैंने कहीं पर रख दी है, उसको गुम गई है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सब जगह मैं ढूंढूंगा, और कितना भी मैं ढूंढ लूँ क्या मुझे वो प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। तो फिर कहाँ पर प्राप्त होगी? जब कोई बताएगा कि अरे स्वामी जी माला तो आपके गले में ही है, तो जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त होगा कि अरे ये तो यहीं पर है, बस मेरी जो भी समस्या थी वो समाप्त हो गई, जो भी मैं ढूंढ रहा था बाहर वो भी खत्म हो गया। इसी तरह जब कोई व्यक्ति जाता है एक गुरु के पास ये जानने के लिए कि ये परम आनंद की स्थिति है वो मैं कैसे प्राप्त करूं,
क्योंकि मैंने जो करना था वो कर लिया, देख लिया, पूरे संसार में अलग अलग चीज़ों का अनुभव कर लिया, लेकिन जो मुझे परम आनंद की स्थिति चाहिए वो तो प्राप्त नहीं हुई। क्षणभंगुर चीज़ें तो बहुत कुछ प्राप्त हुई, लेकिन जो मुझे एक्चुअली चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ। तब वो गुरु कहते हैं कि वो तो आपका ही स्वरूप है। अगर वो मेरा ही स्वरूप है तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो अज्ञान की वजह से। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। क्या अज्ञान की निवृत्ति कर्म से हो सकती है? कर्म केवल सहायक हो सकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो ये कनेक्शन हमको समझना चाहिए। कनेक्शन क्या है? परमानंद हमको चाहिए, लेकिन परमानंद क्या है? वो हमारा ही स्वरूप है। स्वरूप है लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अज्ञान की वजह से। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। ये मैं एरो नीचे कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि यहां से ये आया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। घर जाके पढ़ोगे कि अच्छा परमानंद से स्वरूप आया, स्वरूप से अज्ञान आया, अज्ञान से ज्ञान आया। और ऐसे ही जाके लोगों को बताओगे स्वामी जी ने क्या समझाया, अज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति हुई। अज्ञान की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही हमको प्राप्त हुआ है क्या? आपने सुना तो होगा कहीं ना कहीं ये कि परमानंद आपका स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, सुना तो होगा। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्त हुआ फिर भी अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो अज्ञान का आवरण है। तो ज्ञान प्राप्त हुआ सत्संग से, गुरु के सानिध्य से, फिर भी अगर अनुभव नहीं हो रहा है परमानंद स्वरूप का, तो उसका कारण क्या है? हाँ, तो जो मन है ना, वो मन अभी तक तैयार नहीं है इस ज्ञान के लिए। तो इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को अधिकारी बनना पड़ेगा। ज्ञान का अधिकारी होता है। केवल ज्ञान सुनने से समझ में नहीं आता। अगर हम क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दें डायरेक्टली, फिजिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं, क्या समझ में आएगा? ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो अधिकारित्व है, तैयारी जो है, वो हुई नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अधिकारी बने। एक अधिकारी व्यक्ति को गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और फिर अनुभव प्राप्त होता है उसका। ये जब हम समझ जाते हैं तो हमें क्या करना है? अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अधिकारी बनना है। और इसलिए ये ग्रंथ जो है वो है तत्व बोध, जो हमें तत्व का बोध कराता है, हमारे ही स्वरूप का ज्ञान जो देता है वो है तत्व बोध। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी हम कैसे बने, किस तरह उस ज्ञान को प्राप्त करें, क्या उस ज्ञान की स्थिति होती है, मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं हूं, ये सब का विवेक तत्वबोध में हमको जानने को मिलेगा। ये ग्रंथ जो है इसको हम कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? प्रेपरेटरी टेक्स्ट। प्रकरण का अर्थ होता है एक विषय। अलग अलग प्रकरण, अलग अलग विषयों, वेदांत के विषयों का जो ग्रंथ है ये, उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ये प्रकरण ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम प्रेपरेटरी टेक्स्ट नहीं पढ़ते तब तक जो मुख्य ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ को कहते हैं शास्त्र ग्रंथ। शास्त्र ग्रंथ कौन से हैं हमारे?
कल हमने बात की थी, जो हमारे जैसे कोई कहे कि क्रिश्चियन का मुख्य ग्रंथ क्या है, तो क्या कहते हैं? मुसलमानों का, बौद्धों का अलग अलग है। धम्मपाद एक है, बुद्धिस्ट डिवीजन के हिसाब से। हिंदुओं का मुख्य ग्रंथ क्या है? वेद हमारा मुख्य ग्रंथ है, और उसके लिए अब पूरे वेद तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर प्रस्थानत्रय। तो हमको ये समझना चाहिए कि वेद हमारे मुख्य ग्रंथ है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी बाकी लोगों का केवल एक एक ग्रंथ है, हमारे पास तो लाइब्रेरी है पूरी, हमारा कोई एक ग्रंथ नहीं है। नहीं, हमारा वेद ग्रंथ है मुख्य, बाकी सभी उसी से प्रेरित हैं। तो इसलिए जो शास्त्र ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए जो हमें तैयार करते हैं वो है प्रकरण ग्रंथ। ये शास्त्र क्या होते हैं? बहुत सुंदर है उसकी एक व्याख्या, शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, कि जो अपने आदेशों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, आदेश भी नहीं, उपदेशों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं, वो है शास्त्र। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। शासनात् का अर्थ क्या होता है? हिंदी शब्द शासन का अर्थ होता है रूल करना, संस्कृत में शासन का अर्थ होता है सिखाना। जो शास्ति इति शास्त्रम, जो सिखाता है, विच इंस्ट्रक्ट्स। किसके बारे में? 3 विषयों के बारे में, जीव, जगत और जगदीश्वर। इन तीनों विषयों के बारे में जो हमें उपदेश देता है वो है शास्त्र। क्योंकि इन तीनों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम किसी एक के बारे में भी नहीं जानते तो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजन होगी। और आप देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन तीनों में से जगत के बारे में थोड़ा ज़्यादा हमको सिखाया जाता है, जीव के बारे में उसका स्वरूप क्या है वो तो सिखाया ही नहीं जाता, और ईश्वर के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। बहुत सीमित ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र न केवल हमको जीव, जगत, जगदीश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन इन तीनों की एकता के बारे में बताते हैं कि ये तीनों एक ही तत्व के 3 रूप में प्रकट हुए हैं। एक ही ब्रह्म तत्व जीव, जगत, जगदीश्वर के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये शास्त्र हमको सिखाता है, और वो ब्रह्म तत्व हम हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, ये महावाक्य है। तो इसीलिए ये शास्त्रों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो प्रकरण ग्रंथ है उसको पढ़ें, और उसमें हमारी जो एक निपुणता हो वो प्राप्त करें। जब तक तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि ऐसे प्रकरण ग्रंथ को हम ठीक से नहीं पढ़ते, नहीं समझते, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें ठीक से प्राप्त नहीं होगा। जैसे आत्मा शब्द ही ले लो, कितने लोगों को पता ही नहीं होता आत्मा का अर्थ क्या होता है, और इतना कंफ्यूजन होता है, इसकी आत्मा चली गई, ये मर गया। तो कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा चली जाती है क्या? तो वो जो जाती है वो क्या है, जो वहीं पर रहती है वो क्या है? बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती। अपने ही बारे में हमको बहुत कुछ नहीं पता। मैं वेदांत में आया तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मन और बुद्धि में फर्क होता है। अंतःकरण के 4 भाग होते हैं। जागृत स्वप्न के परे एक सुषुप्ति अवस्था है, वो भी नहीं पता। और इन तीनों के परे तुरीय अवस्था है, वो भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं होती हमारे बारे में भी, अपने स्वधर्म के बारे में भी नहीं पता होता। 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, उसके मिश्रण से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो हम में भी 3 गुणों का मिश्रण है, वो भी हमको नहीं पता। तो अपने बारे में भी हम नहीं जानते।
जीवन के लक्ष्य के बारे में भी नहीं जानते, क्या साधन अपनाना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए वो भी नहीं जानते, जगत का आधार क्या है, जगत कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों, क्या ये सत्य है, ये सब भी हम नहीं जानते। और जगदीश्वर कौन है, मेरा संबंध क्या है, वो भी नहीं जानते। तो इतना सारा अज्ञान है, फिर भी हम क्या मान रहे हैं, अध्यात्म की क्या आवश्यकता है, जस्ट ईट ड्रिंक एंड एंजॉय लाइफ। तो जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक कंफ्यूजन बना रहता है, भ्रांति बनी रहती है। और जहां पर अज्ञान होता है ना, अगर मैं अज्ञानी हूं तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझे अज्ञान है तो रहने दो। लोग कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान है, रहने दो, ठीक है। क्यों आए 10 दिन के शिविर में वेदांत का अध्ययन करने के लिए, अच्छे से अज्ञान में रहते, 2-3 दिन के बाद ही आपका अनुभव हो जाएगा, बोले अरे क्यों आया मैं यहाँ पे। फिर वापस संसार में जाने की इच्छा शुरू हो जाएगी। अज्ञान से क्या दिक्कत हो सकती है, आप ये भी कह सकते कि कुछ नहीं हो सकती। हाँ, एक तो चीज है, अज्ञान से भय पैदा होता है। जब हम कुछ जानते नहीं है तो भय क्यों पैदा होता है। अज्ञान और भय के बीच में एक और स्टेप होता है। जब हम सपोज आप रूम में जाते हैं और अंधेरा है, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो वो डर क्यों लग रहा है, हाँ, मृत्यु का भय रहता है। अंधकार में जाने से मृत्यु का भय रहता है, ठीक है, हो सकता है। पता नहीं क्या है, तो पता नहीं की वजह से भय होता है या किसी और कारण से भय होता है। किस चीज का, भूत का। देखो आया ना, तो डर किसका है, भूत का है। कोई चोर होगा, कोई छिपकली होगी, कॉकरोच होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो भय किसके कारण हुआ, केवल अज्ञान के कारण नहीं हुआ। अज्ञान के कारण क्या होता है, मोह होता है। जो हमारे मन में एक मोह उत्पन्न होता है कि यहां पर कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तब उससे फिर हमको भय होगा। मोह के कारण भय भी होता है और शोक भी होता है। दुख और भय ये बने रहते हैं मोह के कारण। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा जीवन में दुख होगा और भय होगा, शोक होगा, ग्लानि होगी, सब नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और इसलिए अज्ञान की निवृत्ति बहुत आवश्यक है। हमारे गीता में क्या कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ होता ही नहीं है। और इसलिए अज्ञान की निवृत्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और अज्ञान की निवृत्ति से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा कि नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ, नॉट प्लेजर। ये अपने आप को बार बार दोहराते रहना चाहिए कि नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ, नॉट प्लेजर। क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो फाइनली कहां पर लैंड हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, केवल क्षणिक आनंद के लिए कर रहे हैं अभी। लेकिन हमको चाहिए परमानंद। और परमानंद कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान से। क्योंकि परमानंद कोई कार्य का परिणाम नहीं है, वो आभारी हमारी स्थिति अभी भी है, केवल हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है। और ये ज्ञान हमको शास्त्र देते हैं, और वो शास्त्र को समझने के लिए प्रकरण ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है। तो प्रकरण ग्रंथ से एक नींव जो है बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। ये तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है वो आदि शंकराचार्य जी की रचना है, और
आदि शंकराचार्य जी ने इसकी रचना क्यों की? अलग अलग जो ग्रंथ है, उन्होंने जो प्रकरण ग्रंथ है, अलग अलग प्रकार के प्रकरण ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं ताकि एक व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझते, कोई भी साइंस में आपको उसकी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी समझनी आवश्यक है। जब तक वो हम नहीं समझेंगे तब तक वो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो समझ नहीं पाएंगे। अगर हमको पता ना हो, जो केमिस्ट्री में जो टेबल आते हैं ना, तो वो टेबल्स के बारे में, उसका जो एलिमेंट्स का टेबल होता है उसके बारे में हम नहीं समझते, तो अगर ये लिखा है NaCl तो क्या समझेंगे? समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई केमिस्ट्री जानता है तो क्या समझेगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये समझ जाएगा, अच्छा ये NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड है। आप सोचिए, भगवत गीता का अध्ययन लोग करना चाहते हैं, आज तो सबको एकदम उसका क्रेज लगा हुआ है। क्या पढ़ना है? गीता पढ़ना है, गीता क्लास ज्वाइन करेंगे। अच्छा, क्या आपने प्रकरण ग्रंथ पढ़े? गीता स्वामी जी, ये तत्वबोध आत्मबोध पता नहीं ये क्या है, मुझे सिर्फ भगवत गीता पढ़नी है। उपनिषद पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे किसी बुक स्टोर में, मांडुक्य उपनिषद की किताब ले लेंगे, अष्टावक्र गीता ले लेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो उसका ट्रांसलेशन क्या है? ब्रह्मा जी जो है ना वो केवल सत्य है। ब्रह्म का अर्थ क्या लगा देंगे वहां पे? सीधा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्रह्म शब्द के कितने अर्थ होते हैं? ब्रह्म का अर्थ होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। कितने सारे शब्द के अर्थ हैं। ऐसे ही आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है? अर्थ बोल रहा हूं मैं, आत्मा के स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं। आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्यान। वो तो सुबह बताया था, वो उसका पर्यायवाची है। उस शब्द का मुख्य अर्थ क्या हुआ? जैसे अगर हमने कहा किताब, तो उसका अर्थ क्या हो गया? वो बुक, जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें आप लिख सकते हैं या उसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह जो आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे अंदर की चेतना। किसका परिवर्तन? जो परिवर्तन रहित है। हाँ, ये उसका स्वरूप हो गया। आत्मा शब्द का अर्थ होता है अहम। मुख्य शब्द, आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ होता है अहम, और वो अहम ही सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अहम ही परिवर्तन रहित है, वो अहम ही ध्यान की अवस्था में हमको अनुभव होता है। लेकिन आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? अहम। इसीलिए जो ये हम कहते हैं ना कोहम, कोहम का मतलब क्या होता है? हु एम आई, मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं, इसमें मैं, ये आई कहां से आया? अहम से आया। ये अहम क्या है? आत्मा। अहम शब्द का अर्थ होता, आत्मा शब्द का अर्थ होता है केवल अहम। और अनात्मा का अर्थ क्या होता है? जो अहम नहीं है, मतलब इदम। अब ये सब बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन अगर हम ये नहीं जानते ना तो क्या होगा? कंफ्यूजन। गीता पढ़ेंगे तो फिर गीता में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। 10वें अध्याय में कहते हैं भगवान। तो वहां पर अहम की व्याख्या क्या करेंगे लोग? कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी के हृदय में विराजमान हूं, मतलब कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है। और ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन लोग लगाते हैं कि केवल कृष्ण भगवान ही
सुप्रीम है, बाकी कोई नहीं। माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे हैं कि मेरी केवल शरण में आओ। अगर तुम किसी और की शरण में गए तो तुम नरक में जाओगे। ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया उनको कि वहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो वो मेरी शरण क्या है? वो ईश्वर की बात कर रहे हैं, वो अपने रूप की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान के रूप में जो ईश्वर तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो इस रूप में प्रकट हुए हैं, उस ईश्वर की शरण में जाना है। लेकिन उसका मीनिंग कुछ और ही लगा देते हैं। इसीलिए जो गीता है, उपनिषद है और ब्रह्म सूत्र है, ये जो प्रस्थान त्रय है ना, ये हमारे शास्त्र ग्रंथ कहे जाते हैं। इनको पढ़ने के लिए प्रकरण ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है। पंचकोश विवेक, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश विवेक है। अब इसमें पंचकोश क्या है यही हमको पता नहीं होगा। 5 प्रकार के कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये कोश का मतलब क्या है ये भी नहीं पता। कोश का अर्थ क्या होता है? बंधन, भंडार। देखो, कोश का एक अर्थ होता है भंडार, करेक्ट। लेकिन वेदांत में कोश का अर्थ भंडार नहीं होता, आवरण। जैसे एक तलवार को रखा जाता है ना म्यान में, तो वो म्यान क्या करती है? उस तलवार को आच्छादित करती है। इसी तरह कोश क्या कर रहा है? आत्मा को आच्छादित कर रहा है। अब ये कोश शब्द का अर्थ हमको पता नहीं होगा, तो हम क्या सोचेंगे? अन्नमय कोश का मतलब क्या हुआ? अन्न का भंडार। प्राणमय कोश का अर्थ क्या हुआ? प्राण का भंडार। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रकरण ग्रंथ को ठीक से पहले पढ़ें। अध्यात्म शास्त्र है ना, उसको गुरुदेव कहते थे एक सब्जेक्टिव साइंस है। इट इज नॉट कोई रैंडमली कोई किताब उठा के पढ़ नहीं सकते। इट इज अ सब्जेक्टिव साइंस, और उसके सिस्टमैटिकली पढ़ना है। इसमें बहुत सारा लॉजिक लगता है। लोग ये समझते हैं कि जो इलॉजिकल लोग हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में है वो सब अंधभक्त है, लॉजिक यूज नहीं करते, बेकार में कुछ भी मानते रहते हैं, सुपरस्टिशियस लोग हैं। अरे वेदांत में आओ, केवल वेदांत में नहीं, न्याय में भी देखो, तर्क में भी देखो, अलग अलग जो हमारे ग्रंथ है, कितना सारा तर्क है उसमें। हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, खोला नहीं, इसीलिए हमको लगता है कि ये सब सुपरस्टिशन है, भ्रांति है, मान्यताएं हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारा एक कारण होता है, और इसलिए सब्जेक्टिव साइंस है। और ये तत्वबोध, अभी हम पहला श्लोक केवल जो इन्वोकेशन है उसका उच्चार करेंगे, और उसका अर्थ हम शाम को देखेंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। इसका अर्थ क्या है वो शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।